इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज पुनः एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में हम आपको पेल्विक वेनस कंजेशन, है ना, पेल्विक वेनस कंजेशन में आपको फीमेल आपको ऑर्गन के रोगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, है ना। इसमें आपको पेल्विक कंजेशन क्या होता है और इसमें कौन कौन से फीमेल के ऑर्गन इसके गिरफ्त में आते हैं और उसमें कौन कौन से डिजीज को देखने को मिलता है, उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं और फिर आपको इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ आपको कारगर होती हैं, इसकी हम संक्षिप्त रूपरेखा आपको हम बता रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपको पेल्विक वेनस कंजेशन, है ना, पेल्विक वेनस कंजेशन, है ना। तो पेल्विक सबको ही जानता है। इसके पहले वाले क्लास में हमने पेल्विक के बारे में जिक्र किया था। हमारे जांघों और पेट के निचले वाले हिस्से का बीच का जो भाग होता है ना, जांघों के ऊपर, है ना, थाई के ऊपर वाला भाग और फिर आपके पेट का सबसे नीचे वाला भाग, है ना, के बीच में का जो आपको भाग रहता है उसको हम पेल्विक एरिया कहते हैं। तो आज हम लोग महिलाओं के पेल्विक एरिया के ऑर्गन, जिसमें आपको यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब, ओवरी आदि पार्ट्स, आपको सर्विक्स, है ना, आदि पार्ट्स पाए जाते हैं। इसमें यूट्रस के कौन कौन से रोग वेनस कंजेशन के चलते हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। यानी यूट्रस के पेल्विक वेनस कंजेशन के चलते, है ना, पेल्विक वेनस कंजेशन के कारण यूट्रस के होने वाले रोग, है ना, यूट्रस के होने वाले रोग। पेल्विक एरिया में आपका वेनस का कंजेशन हो जाता है, तो यानी वेन में जब ब्लड आपको जमा हो जाता है तो वेन फैल जाता है, उसके चलते वहाँ के जितने भी ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब और फिर आपको ओवरी, है ना, उस पर उसके आजू बाजू के सेल या उसके आसपास के जितने टिश्यू हैं सब पर उसका इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है वेनस कंजेशन का। तो सबसे पहले आपको यूट्रस में सूजन, है ना, सबसे पहले देखते हैं यूट्रस में सूजन क्यों होता है। यूट्रस में सूजन, तो फिर यूट्रस में सूजन होने का कारण वेन के दबाव के कारण यूट्रस के आसपास के टिश्यू को पोषक युक्त ब्लड नहीं मिल पाता है। यानी यूट्रस के आसपास जो वेन होता है उसमें अगर उसमें ब्लड का जमा हो जाने के चलते उसमें फैलाव हो गया और उसका प्रेशर, है ना, उसका दबाव वहाँ के आजू बाजू के आर्टरी टिश्यू पर पड़ते हैं, है ना, और जिसके कारण आपको वहाँ शुद्ध रक्त सप्लाई होने में, ऑक्सीजन युक्त रक्त या आपको पोषक युक्त रक्त आपको सप्लाई होने में कठिनाई होती है। वहाँ के सेल टिश्यू को पोषण नहीं मिल पाता है, सेल टिश्यू कमजोर पड़ जाते हैं और फिर उसके कारण आपको सूजन हो सकती है ना। दूसरा भारीपन, है ना, भारीपन भी महसूस होता है ना, आपका जैसे लोअर एब्डोमेन में भारीपन महसूस होना। तो महिलाओं में पेल्विक एरिया में भारीपन एवं खिंचाव महसूस होना वेनस कंजेशन के चलते हो सकता है। इसके अलावा आपको इंटरकोर्स के पीरियड में भी, समय में भी आपको भयंकर पीड़ा होती है, पेन होता है, ये भी आपका एक वेनस कंजेशन का कारण हो सकता है। और
फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, है ना। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्या होता है ना। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी आपको पीआईडी, इसको शॉर्ट में, है ना, पीआईडी के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। यानी आपको इसमें यूट्रस, ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब में आपको संक्रमण हो जाने के चलते, है ना, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, अदर संक्रमण भी हो सकता है, जिसके कारण आपको कई रोग के लक्षण देखने को मिलते हैं। इस तरह के आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में आपको। इसके अलावा यूट्रस फाइब्रोसिस, है ना, यूट्रस में गांठ बन जाती है, अक्सर यह आपको नन कैंसरस होती है, आपको वेनस कंजेशन के चलते भी आपको ये हो सकती है। और एक और होता है पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम, है ना। पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम, है ना, पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। सिंड्रोम शब्द यहाँ आया है, सिंड्रोम क्या है ना। पेल्विक तो आप समझ रहे हैं कि पेल्विक मीन्स आपको पेड़ू, और कंजेशन मीन्स आपको ब्लड का जमा हो जाना, आपको वेन का फैल जाना, है ना। और सिंड्रोम, सिंड्रोम शब्द जो है ये आपको, इसका अर्थ होता है कई लक्षणों का समूह, है ना। कई आपको लक्षणों का एक समूह होता है जिसमें किसी विशेष रोग की पहचान की जाती है ना। जैसे मानते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे आपको पेल्विक कंजेशन या पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम जो शब्द आ रही है, उसमें से पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, या भारीपन महसूस होना, या खड़े रहने पर ज्यादा देर तक खड़े रहने पर आपको पेड़ों में दर्द महसूस होना, या आपको डिस्मेनोरिया, इस तरह की कई आपको सिम्टम मिला। तो इस पूरे आपको सिम्टम का एक समूह हुआ जो ये साबित करता है कि आपको पेल्विक एरिया में वेनस कंजेशन रोग है ना। यानी आपको इसको हम मेडिकल टर्म में कहेंगे पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स आपको लक्षणों का एक समूह जो किसी खास तरह की बीमारी को बताने में, आपको पहचान करने में आपको मदद मिलता है। और एक रोग होता है आपको मेनोरेजिया, है ना। मेनोरेजिया आपको, ये भी आपको यूट्रस का रोग है ना। मेनोरेजिया, है ना, यानी आपको ब्लड का अधिक मात्रा होना, या स्राव का पीरियड के समय अत्यधिक रक्तस्राव, अधिक मात्रा में ब्लड का स्राव होना। तो इसमें आपको यूट्रस के वेन में आकर सूजन है, यूट्रस के वेन में आपको ब्लड भरा हुआ कंजेशन है, तो एंडोटेरियम में सूजन होगा। तो एंडोटेरियम में सूजन होने के चलते आपको अक्सर अधिक से अधिक ब्लीडिंग आपको हो सकती है। उसी तरह डिस्मेनोरिया, है ना, डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, है ना, डिस्मेनोरिया, है ना। डिस्मेनोरिया, है ना, आपको दर्द के साथ मासिक स्राव, है ना। यानी वेनस कंजेशन के चलते आपको यूट्रस पर प्रेशर पड़ता है ना, वेन का प्रेशर पड़ता है, और फिर आपको यूट्रस के कंट्रैक्शन होने में, आपको सिकुड़ने और फैलने में काफी परेशानी होती है, जिसके चलते आपको पेन होता है। और फिर आपको एक रोग है ना, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में भी आपको वेनस कंजेशन के चलते क्या होता है कि जैसे इसको बांझपन कहते हैं ना, वेनस कंजेशन के चलते यूट्रस में शुद्ध ब्लड का नहीं मिल पाना, है ना, आपको पोषक ब्लड आपको नहीं पहुंच पाता है यूट्रस में पर्याप्त मात्रा में, जिसके कारण गर्भाशय की आंतरिक दीवार, जिसको हम क्या कहते हैं, आपको एंडोटेरियम, है ना,
इंडोमेट्रियम है ना, इंडोमेट्रियम में पर्याप्त मात्रा में आपको शुद्ध रक्त नहीं पहुंच पाता है, उनकी आपको दीवारें कमजोर हो जाती है, वहाँ के टिश्यू कमजोर हो जाते हैं और फर्टिलाइज अंडा जो है आपको गर्भाशय की दीवार में या आपको इंडोमेट्रियम में आकर आपको चिपक नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ के सेल टिश्यू कमजोर पड़ जाते हैं, उसमें आपको इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसके चलते वहाँ आपको फर्टिलाइज एग्स जो है वहाँ नहीं चिपक पाता है, जिस कारण वहाँ आपको बच्चे का डेवलपिंग नहीं हो पाता है। तो फर्टिलिटी का भी एक आपको कारण बन सकता है आपको वेन कंजेशन। और फिर आपको रोग आता है व्हाइट डिस्चार्ज, है ना। व्हाइट डिस्चार्ज है ना, यानी आपको महिलाओं के प्राइवेट पार्ट से एक तरह का व्हाइट रंग का, उजले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ का स्राव होना, है ना, ये व्हाइट डिस्चार्ज में आता है। आपको पीरियड के पहले या बाद में कभी भी हो सकता है ना। और वेनस कंजेशन के कारण, है ना, यूट्रस और सर्विक्स वाले, है ना, भाग में आपको एक लोकल प्रेशर पड़ता है ना, वेन का, और प्रेशर पड़ने के चलते वहाँ के जो भी ग्लैंड्स रहते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स रहते हैं, उस पर एक प्रेशर पड़ता है और वह ओवर आपको एक्टिव हो जाते हैं, उससे ज्यादा स्राव होने लगता है ना। और उसी प्रकार आपको सर्विक्स और विजाइनल पार्ट से भी आपको स्राव होता है ना। जैसे विजाइनल पार्ट्स के अदर साइड्स के आपको जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं उसके ओवर एक्टिव हो जाने के चलते भी वहाँ से स्राव होता है। और सर्विक्स एरिया में भी आपको जो म्यूकस ग्लैंड्स जो होते हैं, म्यूकस का स्राव करते हैं, जो लुब्रिकेंट पैदा करता है, तो उसके अधिक स्राव होने के चलते भी आपको मतलब ये व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है। और इन सभी रोगों पर आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि आपका S2, C1, C2, C5 है ना, फिर A3, A2 है ना आपको, और वेन है ना, वेन इलेक्ट्रिसिटी में G और B आपको ज्यादा लाभ करती है ना। जब हम लोग स्पेशली इन सभी रोगों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर कौन कौन से औषधि से इसका ट्रीटमेंट करेंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे।